राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक दूसरा भाग। बचन हुजूरी जो कि महाराज परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी साहब ने जबान मुबारक से वक्त सत्संग के फरमाए और जिनमें से थोड़े से वास्ते हिदायत सत्संगियों के लिखे गए। बचन एक। ग्रंथ साहब में हर जगह और हर शब्द में यह वचन लिखा है कि सदगुरु खोजो, पर अफसोस है कि कोई सदगुरु को नहीं खोजता, तीर्थों और ग्रंथों में पच रहे हैं। वचन दो। पहले मुख्य करके सदगुरु से प्रीत करनी चाहिए। जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त है, और जो नाम और सत्य लोक के खोज में लगा है और सदगुरु से प्रीत नहीं है वह खाली रहेगा। मुख्य प्रीत सदगुरु की है, वह सबसे जुदा कर देगी। वचन तीन। अपनी हालत को अपने अंतर में देखते चलना चाहिए कि काम क्रोध आदि यह सब हमारे बस हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने अभ्यास में लगे रहना और किसी से वाद विवाद न करना। इस वचन को सदा याद रखना चाहिए। वचन चार। सतगुरु फरमाते हैं कि मेरा और सेवकों का संग परमार्थ का है, और जो कोई मन के विकारों में बरतेंगे मैं उनका संगी नहीं हो सकता। वचन पांच। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान यह चार हैं, सो बगैर सतगुरु के एक भी हासिल नहीं हो सकता। अगर गुरु पूरे मिलें तो वह जैसा जिसका अधिकार देखेंगे उसको उसी में लगा देंगे, और जो कोई पाखंडी गुरु मिला तो जैसी चेले की रुचि देखी वैसा ही उपदेश कर दिया। इसमें फायदा नहीं होता है बल्कि घाटा, कि फिर वह और कहीं के काम का नहीं रहता। वचन 6। ब्रह्मा को जब कबीर साहब ने समझाया और उसको शौक हुआ कि सत्य पुरुष का खोज करूं, पर काल ने बहका दिया। फिर जीव की क्या ताकत कि बिना मेहर सदगुरु के सत्य पुरुष का खोज कर सके। वचन 7। फरमाया कि पर्चा लेने वाला कोई भक्त होवे तो पर्चा मिले। इस कदर भक्ति किसी की नहीं है जो पर्चा देवे। यह जो तुम कर रहे हो यह नकल है, सो चिंता की बात नहीं है। अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। वचन 8। शरण और करनी दोनों के वास्ते प्रेम जरूर है। बिना प्रेम के शरण और करनी दोनों नहीं हो सकते। वचन 9। जैसे दूध में घी और काठ में आग है, पर बिना प्रकट हुए दूध घी का काम और काठ अग्नि का काम नहीं दे सकता है, इसी तरह ब्रह्म घट में है। फिर जो ब्रह्म कहते फिरे और प्रकट हुआ नहीं तो ब्रह्म अपने को कहना झूठा है। वचन 10। मुख्य गुरु भक्ति है। जब तक यह नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे हो सके गुरु भक्ति पूरी और सच्ची करना जरूर है। वचन 11। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्रिय है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोलू का बैल के दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे
तो अहंकार क्यों होवे। सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13। कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है। पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है। और भक्ति सद्गुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है। वचन 14। ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरुमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा, और सत्संग तो पारस ही है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 65वां। दुनिया में लोग अनेक प्रकार के बाजे बजाते हैं और उनके साथ गाते हैं, और हरेक की आवाज सुहावनी और प्यारी लगती है। और जब कई बाजे सुर मिलाकर इकट्ठे बजाते हैं और गाना होता है, उस वक्त गहरा आनंद मालूम होता है। अब जो कोई अंतर के बाजे और राग सुने, उसके आनंद की सिफत की क्या वर्णन की जावे। उसके आनंद की सिफत क्या वर्णन की जावे। मन और सूरत दोनों लीन होकर ऊंचे की तरफ चढ़ेंगे और एक दिन महा आनंद के भंडार में पहुंच जावेंगे। दुनिया में लोग अनेक तरह के बाजे बजाकर मगन होते हैं, और हर एक बाजे से आवाज सुरीली और रसीली अपने अपने दर्जे के मुआफिक निकलती है और सुनने वालों को रस देती है। और जबकि कितने ही बाजे उनके सुर मिलाकर एकदम बजाए जाते हैं, तो कुल बाजों की आवाज मिलकर निहायत रसीली और मीठी मालूम होती है, और दिल उसके सुनने को बेइख्तियार चाहता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि जानवर भी सुरीली और रसीली आवाज के आशिक मालूम होते हैं। यानी जब उनके सामने कोई बाजा या कितने ही बाजे मिलाकर बजाए जावें, तो उन पर एक तरह की मस्ती छा जाती है और हिस्स व हरकत बंद हो जाती है। इससे जाहिर है कि मन और सूरत को कुदरती इश्क और शौक साथ आवाज के है। जब ये सुरीली और रसीली सुनाई देती है, तब दोनों मन और सूरत उसके सुनने में लग जाते हैं और अंतर में किसी कदर मस्त हो जाते हैं। यानी चिंता और फिक्र और दूसरे ख्याल उस वक्त दिल से दूर हो जाते हैं। और जबकि बाजों के साथ एक, दो या ज्यादा मर्द या औरत अपनी आवाज को मिलाकर कोई प्रेम या चेतावनी या भेद के शब्द या गीत गाते हैं, तो उस वक्त ज्यादा समा बंध जाता है और सुनने वालों को बहुत आनंद मालूम होता है, और हर कोई दूर से बाजे की आवाज सुनकर उस जलसे में पहुंचकर शामिल होते हैं और रस लेते हैं। यानी सुरीली और रसीली आवाज में शक्ति है जो कि जीवों को अपनी तरफ खींचती है, और मर्द और औरत और लड़के बाले बल्कि छोटे बच्चे और जानवरों पर भी असर गाने बजाने का बराबर पहुंचता है। सबब इस खिंचाव और आसक्ति का यह है कि सूरत यानी रूह आप ही धुन स्वरूप है, और शब्द से ही इसका निकास हुआ है,
और शब्द यानी चैतन्य की धार के साथ ही ये हमेशा रहती है। इस सबब से जब और जहां सुरीली आवाज सुनाई देती है वहां सूरत फौरन लग जाती है और चाहे जैसा जरूरी काम हो उसको मुलतवी करके थोड़ी देर उस आवाज का रस लेकर खुशी हासिल करती है। ये सब बाजे जो कि दुनिया में जारी हैं, अंतर्मुख अभ्यासियों ने मिस्ल जोगी और जोगेश्वर अपने घट में आकाशवाणी यानी आसमानी आवाजें सुनकर बनाए हैं। फिर असल आवाज में जो कि ऐन रूहानी है यानी रूह की धार से निकलती है, किस कदर रसीलापन और शीरीनी होगी और किस कदर वो मन और सूरत में मस्ती और महवियत यानी लीनता पैदा करेगी। संतों ने जो कुल मालिक के खास पुत्र या मुसाहब हैं और कुल रचना के भेद से वाकिफ हैं, शब्द की महिमा बहुत गाई है और वो शब्द रूह की आवाज है जो कि घट घट में ऊंचे देश यानी मस्तक में हो रही है। और इस महिमा से मतलब ये है कि जीव जो कि मन और इंद्रियों के साथ अपने निज देश और निज स्वरूप को भूलकर इस संसार के भोग और पदार्थों में लिपटकर माया में फंस गया है, उसको बजाय बाहर की आवाजों के उसके घट में सुरीली और रसीली धुनें सुनाकर निज घर की तरफ जहां से वो आवाजें उठ रही हैं चलावें और इस तरफ से उसके चित्त को आहिस्ते आहिस्ते हटाकर सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में जो प्रेम और आनंद का भंडार है, प्रीत और लगन पैदा करके ऊंचे और धुर स्थान में बासा देवें, ताकि काल और माया के कष्ट और क्लेश और जन्म और मरण के चक्कर से बचकर परम आनंद को प्राप्त होवे। जगत के जीव शब्द की महिमा से बिल्कुल बेखबर हैं और हरचंद सब मतों के आचार्यों ने जो कि अब दुनिया में जारी हैं अपनी बानी में शब्द की बुजुर्गी बयान की है, मगर भेद उसका नहीं खुला और न जुगत उसको सुनकर घट में चढ़ने की वर्णन की है। इस सबब से ये महिमा गुप्त रही और किसी को इस कदर जुर्रत न हुई कि अपने घट में शब्द को सुने और न कोई भेदी मिला कि भेद रास्ते का और जुगत शब्द को सुनकर घट में चढ़ने और चलने की बतावे। इस सबब से कुल जीव चाहे जिस मत में है, किसी न किसी किस्म की बाहरी पूजा पाठ या परमार्थी कार्रवाई में जिसको शुभ कर्म कहना चाहिए लग गए और सच्चा तरीका हासिल करने सच्ची और पूरी मुक्ति का शब्द के अभ्यास के वसीले से किसी को मालूम नहीं हुआ। लेकिन बाहरमुखी कार्रवाई में भी शब्द संग रहता है, यानी हरेक मत में परमार्थी बानी को राग रागिनी में बाजों के संग गाते हैं और जीवों को सुनाकर उनके मन को परमार्थ की तरफ खींचकर लगाते हैं। जो कि शब्द आनंद और रस का भंडार है, इस वास्ते संसारी कामों में भी गाना बजाना जलसों और महफिलों और ज्योनारों में और भी राज दरबार और फौज में जारी रखा है कि जिससे मन और सूरत को सिर्फ आनंद ही नहीं बल्कि ताकत करने कामों की और लड़ाई में लड़ने की हासिल होती है। इसी तरह घट में आवाज सुनकर मन और सूरत को ताकत चढ़ने की ऊंचे देश की तरफ हासिल होती है, लेकिन बगैर भेद रास्ते और मंजिलों के शब्द के और मदद पूरे गुरु के ये कार्रवाई शब्द के अभ्यास की
दुरुस्ती से नहीं बन सकती। जो कि सूरत कुल मालिक राधा स्वामी के धाम से नीचे के देशों में उतरकर देह और माया के पदार्थों में रच गई है और मलिन माया के खोल इस पर चढ़ गए हैं। सो जब तक कि इस देश को छोड़कर ऊपर की तरफ जहां निर्मल चैतन्य देश है न चढ़ेगी, तब तक विकार दूर न होंगे और सफाई प्राप्त नहीं होगी और अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक के धाम में पहुंचने और विश्राम पाने के काबिल नहीं होगी। और जो नीचे यानी माया के देश में पड़ी रही तो बारंबार देह धारण करके दुख सुख भोगेगी और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। इस वास्ते लाजिम पड़ा कि हरेक जीव, चाहे स्त्री होवे या पुरुष, थोड़ा बहुत जतन इसी जिंदगी में वास्ते चलने अपने घर की तरफ के करे। और ये जतन सूरत शब्द का अभ्यास है कि जिसके सिवाय और कोई तरकीब घट में चलने और चढ़ने की नहीं रची गई है। अब सब जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि पूरे गुरु को, जो जरूर शब्द भेदी होंगे, तलाश करके उनसे भेद रास्ते का और तरकीब चढ़ाने मन और सूरत की शब्द के वसीले से दरियाफ्त करें। और जो वे न मिले तो जो कोई उनका प्रेमी और दर्दी सेवक मिल जावे तो उससे उपदेश लेवें और एकांत बैठकर रोजमर्रे अभ्यास प्रीत और प्रतीत के साथ करें तो दिन दिन आहिस्ते आहिस्ते चढ़ाई मन और सूरत की होती जावेगी और रस और आनंद भी मिलता जावेगा। और जो शौक और प्रेम बढ़ता जावेगा तो एक दिन संत सदगुरु भी इसको दर्शन देकर अपनी मेहर और दया से निहाल करेंगे, यानी रफ्ते रफ्ते धुर घर में पहुंचाकर उसका कारज बनावेंगे। इसी कार्रवाई का नाम सच्चा परमार्थ है। और बाकी जो कुछ अंतर या बाहर कार्रवाई कर रहे हैं उससे सच्चे परमार्थ का फायदा हासिल न होगा, यानी सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति प्राप्त न होगी।